औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ सिलेबस के हवाले से मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3 हो चुकी हैं और आज 1.4 करेंगे। ठीक है जी। इसमें जो है हमारा क्वेश्चन 1 वो कहता है फाइंड दी स्क्वायर ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने हैं। सिंपली जो हमें डिजिट दिया गया है उसका हमने स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब होता है कि उसके जो हमारे पास नंबर है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने को हम जो है स्क्वायर कहेंगे। जैसे कि ऊपर उसने एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ दी हुई है टेबल के टाइप। देखें 11 का ऊपर ये जो ऊपर पावर होती है इसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है। अगर इसी तरह यहाँ पे लिखी हो 11 के ऊपर 3 लिखा हो, इसको हम कहेंगे क्यूब। ठीक है जी। अगर स्क्वायर 2 हो तो इसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है जी। यानी कोई एक हिस्सा जिसके ऊपर 2 डाल दिया जाए और उसका मतलब क्या होता है कि उस हिस्से जिस हिस्से के ऊपर डिजिट के ऊपर आपका 2 है उसको आप उतनी ही दफ़ा, यानी 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व किया हुआ है, वो आपने अच्छे से देखने हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन 1 है फाइंड द स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन है 12, कहता है इसका स्क्वायर निकालना। स्क्वायर का मतलब हमने सॉल्यूशन के बाद उसके ऊपर स्क्वायर खुद से डाला, ठीक है, और उसको 2 टाइम लिखा। लिखने के बाद मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए। देखिए यहाँ पे मैंने हिंट के तौर पर मल्टीप्लिकेशन भी की है और आपका आंसर आ गया है। ठीक है। ये रफ वाला काम है। आप पेपर में अगर ये सवाल आता है तो आप रफ में ये मल्टीप्लाई करें, करने के बाद आपका इस तरह से 144 आंसर आ जाएगा। ओके जी। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे नीचे 55 है तो ये लिखा, इसका हमने स्क्वायर लिया, उसको 2 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई किया, ये देखें आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सी पॉइंट है। तो इसमें असल में कोई बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदगी में हम जाएंगे कि स्क्वायर क्या होता है, लेंथ ज़रब लेंथ होती है, इस तरह से वो सारे पंगे नहीं। हमने वो जिस जगह पे ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं वो आपको बताऊंगा। यानी कि सिंपली बात ये है कि जो उसने हमें डिजिट दिया उसका लिखा स्क्वायर, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा, क्योंकि मैथ के अंदर स्टेप के नंबर होते हैं। एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरे स्टेप में इसका आंसर लिख देना है। ठीक है। वैसे तो इसका एक ही स्टेप दूसरे स्टेप के बाद आंसर होता है, लेकिन इस तरह से आपने लिख देना है। रफ में आप इसको मल्टीप्लाई करें, 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 17654 आंसर आ जाएगा। ओके। आगे 19 है, 19 का स्क्वायर 19 मल्टीप्लाई 19, ये आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है। इसी तरह 78, इसका स्क्वायर लिखा, उसको 2 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह 69, इसको भी आपने इसी तरह किया, स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बड़े आसान क्वेश्चन थे। इस तरह 21 को भी हल किया आपने जी। आगे आपका जो है क्वेश्चन एच, इसमें 91 है, इसका भी स्केल लिखा, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि 6 क्लास है तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। 1 आपको मल्टीप्लाई आती भी है, 1 1 ज़ार 1, 1 9 ज़ार 9, मल्टीप्लाई 9 1 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81, 1 8 2 और यहाँ पे 8, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको आपने यहाँ पे उठा के लिख लेना है। इसी तरह आपके पास 86 को जो है ऐसे ही स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह 25 को भी आपने स्क्वायर उसके ऊपर लिखा, लिखने के बाद मल्टीप्लाई किया, दोनों को 2 टाइम लिखा और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आखिरी पार्ट इसमें 40 है, 40 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर। आगे इसका क्वेश्चन जो 2 है वो ज़्यादा समझने वाला है। इसमें वो ये कह रहा है कि आ स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड हैज़ आ साइड लेंथ ऑफ 10 मीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ ग्राउंड। तो वो कहता है एक ग्राउंड है, उसकी जो शक्ल है
वो डिब्बे टाइप की है, ठीक है, स्क्वायर शेप की है। मतलब चार, स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसी शक्ल जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने 10 मीटर दिया हुआ है, वो कहता है उसकी जो एक साइड है ना वो 10 मीटर की है। तो चूँकि स्क्वायर शेप कह रहा है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी इस साइड पे भी 10 होगा, इस साइड से भी 10 मीटर होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द ग्राउंड, इस ग्राउंड का एरिया हमने निकालना है। तो एरिया के लिए हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ हमारे पास है, तो गिवन डाटे में हमारे पास लेंथ था, तो लेंथ L उसने दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। तो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है जी। अब हमने जो है ये फार्मूला एरिया किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है उसके एरिया का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखूँगा मैं अगेन से, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है जी। यानी कि स्क्वायर क्या होता है, एरिया, स्क्वायर का एरिया का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कि आप जो है उसकी दो साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एरिया आ जाता है। तो लेंथ ज़रब लेंथ, मतलब लेंथ में हमारे पास ये देखें 10 है, तो ज़ाहिर सी बात है जो दूसरा L होगा वो भी 10 ही होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 10 आर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर डालना नहीं भूलना, मीटर जो यूनिट होता है उसके ऊपर हम स्क्वायर भी डालते हैं क्योंकि ये एरिया निकाला है, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, तो हमने वो जो कंप्लीट कर ली है। आगे इंशाल्लाह इसकी यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे करवाऊँगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।